प्रेम और सेवा। आध्यात्मिक साधनाओं के अनेक मार्ग हैं। विभिन्न मतों के अनुसार अलग अलग साधनाएं प्रचलित हैं। रास्ते पृथक हैं, पर उनका केंद्र एक ही है। वे सब सत्यनारायण के निकट ले पहुंचते हैं। आध्यात्मिकता ऊर्ध्व गति है। पर्वत पर ऊपर की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयत्न करते रहने वाला जिस प्रकार देर सवेर एक न एक दिन सर्वोच्च शिखर पर पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाने वाला, सत्य का अवलंबन ग्रहण करने वाला एक न एक दिन कठिनाई से या आसानी से परमात्म सत्ता के निकट पहुंच ही जाता है। साधनाओं के अलग अलग मार्ग होने पर भी उनमें से कोई एक साधक को चुनना होता है। वह अपने अनुभव या किसी पथ प्रदर्शक की सम्मति से अपने लिए रास्ता चुनता है। एक व्यक्ति कई मार्गों पर एक साथ नहीं चल सकता। सब मार्ग सच्चे होने पर भी रुचि, बुद्धि, सुविधा के अनुसार किसी एक को स्वीकार करना पड़ता है। सब पगडंडियों पर एक साथ चलने का प्रयत्न कोई बुद्धिमान रास्तागीर नहीं करता। इसी प्रकार अन्य साधनाओं से द्वेष न करता हुआ एक जिज्ञासु अपने लिए अपनी स्वतंत्र साधना चुनता है और उस पर ही यदि दृढ़तापूर्वक अंत तक आरूढ़ रहा तो अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मार्गों की सरलता और कठिनाइयों के संबंध में अनुभव भिन्न भिन्न है। नाम संकीर्तन से लेकर निर्जल और निराहार साधनाएं तक हैं। इन सभी साधकों को संतोष मिलता है, परंतु सरलता और कठिनता का महत्व अपनी अपनी दृष्टि में अलग है। राजयोग से लेकर हठ योग और तंत्र योग तक की साधना अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रयोग में आती है, परंतु मनुष्य प्राणी की शक्ति कमजोर और स्वभाव कोमल होने के कारण लौकिक और पारलौकिक कार्यों में सरलता ढूंढता है। सरलता, सुविधा एवं सरसता के मार्ग सबको पसंद होते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं की विभिन्नता का यह भी एक कारण है कि जिसे जो मार्ग सरल और सुविधाजनक प्रतीत हुआ है, उसने पिछले मार्गों की अपेक्षा उसी अनुभूत सरल मार्ग का प्रतिपादन किया है। अखंड ज्योति कार्यालय में निरंतर कई कई पत्र ऐसे आते रहते हैं जिनमें पाठक अपने लिए कोई साधना मार्ग निर्धारित करने के संबंध में हमारी सम्मति चाहते हैं। इनमें से अलग अलग जिज्ञासुओं को उनकी स्थिति के अनुसार पृथक पृथक सम्मति देनी पड़ती है। फिर भी दो साधन ऐसे हैं जो समान रूप से सबके लिए उपयोगी हैं और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी के लिए इनका पालन करना सरल, सरस और सुंदर है। साथ ही फल की दृष्टि से भी यह इतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि अन्य कठोर साधन। प्रेम और सेवा, यह दो ऐसे मार्ग हैं जिनको स्वीकार करने मात्र से शांति का आविर्भाव होता है। सच पूछा जाए तो मनुष्य जीवन के यह दो नेत्र हैं जिनके द्वारा अज्ञान अंधकार से भरे हुए इस भव सागर में से भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है और भ्रम की उलझनों में बिना फंसे ईश्वरीय सत्य की ओर बढ़ता जाता है। यह दोनों गुण मानस लोक के सूर्य चंद्र हैं जिनके प्रकाश से दिव्य ज्योति का आविर्भाव होता है। हृदय की यह दो निर्झरणी हैं जिनके प्रवाह में जीवन के सारे पाप ताप घुलते रहते हैं। प्रेम और सेवा आनंद और शांति के दूसरे रूप हैं। जिस हृदय में प्रेम है वहाँ उत्साह, उल्लास, आनंद भरा रहेगा। जहाँ सेवा है
वहाँ शांति, संतोष और शीतलता का स्रोत उमड़ता रहेगा। जिन हृदयों ने प्रेम और सेवा का धर्म स्वीकार कर लिया है, वे धन्य हैं। तीनों लोक के भौतिक सुख उनके आनंद की तुलना नहीं कर सकते। हम जो कुछ चराचर जगत में देख रहे हैं, यह परमात्मा की पवित्र प्रतिमा है। पाषाण प्रतिमाएं भावना के अनुरूप ही फलदायिनी होती हैं। फिर इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि चराचर प्राणियों में, संसार के सब पदार्थों में प्रभु का रूप देखें तो वह उनमें दिखाई देगा। तत्वतः जीव ईश्वर का ही अंश है। फिर ईश्वर की ऐसी सजीव प्रतिमाओं को सामने छोड़कर उसे तलाश करने के लिए और कहाँ भटकना चाहिए। भावुक भक्तों को दिव्य नेत्रों से जब प्रभु की झांकी मिल जाती है, वे आनंद विभोर हो जाते हैं। प्रभु की साक्षात प्रतिमाओं को यदि हम ईश्वरीय भावनाओं से देखने लगे तो कितना सुख उपलब्ध होगा, इसे एक बार अनुभव करके जाना जा सकता है। संसार को माया जाल या भवसागर समझेंगे तो वह वैसा ही बनकर तुम्हें बांधने आएगा। उसके पेट में से भागकर कहीं नहीं जा सकते। मछलियां तालाब में दोष ढूंढें तो अपने चित्त को दुखी करने के अतिरिक्त और क्या लाभ उठा सकेंगी। संसार झूठा नहीं है, हमारी वासना झूठी है। स्वार्थ और लोभ झूठा है। प्राणी मात्र को अपना पूज्य समझकर उनकी सेवा में दत्तचित्त रहें तो ठीक वैसी ही मानसिक अवस्था हो सकती है जैसी कि किसी निर्जन गुफा में रहकर योगाभ्यास में लीन रहने पर होती है। यह बात व्यवहार में कठिन नहीं है। हम अपना दैनिक कर्तव्य करते हुए प्रेम और सेवा का व्यवहार संपूर्ण प्राणियों के साथ कर सकते हैं। यहाँ एक भ्रम उत्पन्न हो सकता है। मान लीजिए कि कोई दुष्ट स्वभाव का मनुष्य हमारे घर में घुस आता है और चोरी करना चाहता है। ऐसे समय में क्या उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए? जिज्ञासुओं को जानना चाहिए कि हर व्यक्ति की मनमर्जी पूरी करना या वह जो कुछ कर रहा है उसे ही करते रहने देना, यह उसकी सेवा नहीं है। यह तो उसके साथ शत्रुता करना है। बुरे आचरण करना आत्मा का धर्म नहीं है, ये तो पापों का उस पर आक्रमण है। पापों के ताप को और बढ़ा देना, यह प्रेम नहीं हुआ। उसकी सच्ची सेवा उसका पाप हटा देने में है। प्यासा आदमी धूप से परेशान है, उसे गर्मी नहीं शीतल जल देना चाहिए। पापी को उसकी पाप वासनाएं पूर्ण करके और अधिक तप्त नहीं करना चाहिए, वरन उसके विकारों को हटाकर निर्मल बनाना चाहिए। इस शुद्ध के कार्य में यदि उसे दंड देना पड़े तो देना ही कर्तव्य है। डॉक्टर प्रेम और सेवा की भावना से बीमारों के फोड़े चीरता है। समाज और अपराधी के प्रति प्रेम भावनाएं रखकर न्यायाधीश दुष्ट को कठोर दंड देता है। यह धर्म है। सत्कर्म और सात्विकता की ओर दूसरों को प्रवृत्त करना, उनके साथ में सबसे बड़ा उपकार करना है, सबसे उत्तम प्रेम और सेवा से भरा हुआ कार्य है। जहाँ दुष्टों की दुष्टता छुड़ाने का प्रयत्न करना कर्तव्य है, वहाँ असहायों की सहायता करना भी धर्म है। संसार में अनेक प्राणी ऐसे हैं जिन्हें हमारी सहायता की जरूरत है। प्रभु ने पृथ्वी पर असहायों की सृष्टि इसलिए की है कि समर्थ लोग उन्हें सहायता देकर अपना आत्मकल्याण करें। यदि सभी जीव संपन्न होते तो दया और सेवा के सद्गुणों की आवश्यकता न रहती और उनके लोभ के साथ आध्यात्मिक महत्व ही नष्ट हो जाता। प्रत्येक पीड़ित की कराह में हमें यह सुनना चाहिए कि प्रभु हमें सेवा
और सहायता के द्वारा आत्मोन्नति करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। असहायों की ओर से जब हम मुंह मोड़कर चलते हैं तो ईश्वर की पुकार का निरादर करते हुए चलते हैं। मित्रों, यह मानव का कर्तव्य नहीं है। संसार को ईश्वर की प्रतिमा के रूप में देखिए। हर प्राणी के ऊपर अपने प्रेम का अमृत छिड़किए। दुष्ट और दुराचारियों को दया का पात्र समझकर उनके पापों को मिटाने का प्रयत्न एक प्रेमी डॉक्टर की तरह कीजिए। पीड़ित और असहायों के स्वर में ईश्वर का आह्वान सुनिए और जो कुछ आप संसार की भलाई के लिए कर सकते हैं कीजिए। प्रेम और सेवा धर्म को अपने जीवन का अंग बना लीजिए। ध्यान रखिए कि ईश्वर के साथ दंभ और दुर्भावनाओं का व्यवहार ना हो। जैसे भावुक भक्त राधे श्याम और सीताराम का स्मरण करते हैं, आप उसी तरह प्रेम सेवा की रट लगाइए। यह प्रत्यक्ष धर्म है, नकद सौदा है। जितना करते चलिए उतनी ही मजदूरी दूसरे हाथ से लेते चलिए। इसमें अंधविश्वास और बहकावे की भी कोई बात नहीं है। अविश्वास, अवैज्ञानिकता या पछतावे जैसी कोई चीज़ भी यहाँ नहीं है। ज़रा शांत चित्त से एकांत स्थान में आंखें बंद करके कुछ देर प्रेम और सेवा का स्मरण तो कीजिए। आपके सूखे हुए मानस में एक हरियाली की छटा दिखाई देगी। प्रेमी बनिए, पाप आपसे हजारों कोस दूर भाग जाएंगे। सेवक बनिए, वासनाएं आपसे योजनों दूर हट जाएंगी। प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शनों से आप कृत्य कृत्य हो जाएंगे। अखंड ज्योति के पाठकों, अपनी आध्यात्मिक साधनाओं में इन दो साधनाओं का समावेश करना मत भूलना। हृदय पटल पर इन दो शब्दों को अंकित कर लो, प्रेम और सेवा। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1941, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6।